आजकल जो हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है, जो हमारा बैठ के काम करने का जो तरीका हो गया, उसके कारण बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीज़ेस हम लोग देखते हैं। आजकल ओपीडी में एसिडिटी या गैस की परेशानी लेके बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम डिजीज़ है, पर हम आज बात कर रहे हैं लैरिंगोफैरिंजियल रिफ्लक्स की। आइए जानते हैं ये क्या होता है, कैसे डेवलप करता है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसे हम कैसे ट्रीट करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर कृति सिन्हा, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ, सत्या INENT केयर, हरमू, रांची से। तो लैरिंगोफैरिंजियल रिफ्लक्स ये है क्या? तो सबसे पहले है क्या? तो LPR का मतलब होता है लैरिंगोफैरिंजियल रिफ्लक्स। अब ये क्या है? नॉर्मली जो हमारा पेट होता है उसमें एसिड होता है, एसिड सिक्रीट होता है और ये एसिड का काम होता है कि हमारे पेट में जो खाना आता है ये उसको एब्जॉर्ब करने में या उसको पचाने में ये मदद करता है। पर कभी कभार ये एसिड सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसके कारण वो बैक फीड करता है या स्टमक से वो वापस खाने के पाइप में या फूड पाइप या ईसोफेगस में चला जाता है। कभी कभार वो ईसोफेगस से ऊपर लैरिंग्स तक भी आ जाता है या जो हिस्सा हम थ्रोट का बोलते हैं वहाँ तक भी आ जाता है, जिसके कारण पेशेंट को बहुत परेशानी होती है। तो आइए समझते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। अब इसके सिम्टम्स की बात करें तो अक्सर पेशेंट को ये समझ में बहुत बार नहीं आता है कि उसको जो ये परेशानी हो रही है वो उसको एसिडिटी की वजह से हो रही है। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं अक्सर वो ये कंप्लेन लेके आते हैं कि उनको गले में कुछ फंसा सा लगता है कि उनके गले में कुछ अटका हुआ है। जो वो उन्हें थ्रोट क्लियरिंग की बहुत आदत हो जाती है। पेशेंट अक्सर थ्रोट क्लियरिंग करते हैं। थ्रोट क्लियरिंग का मतलब पेशेंट बार बार ऐसे करना चाहता है। पेशेंट को क्रॉनिक कफ भी होता है क्योंकि वो सोचता है कि उसके गले में कफ अटका हुआ है। और पेशेंट नॉर्मली बहुत एंग्शियस रहता है, बहुत एंग्जाइटी में रहता है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पेशेंट को ये शक होता है कि उसके गले में उसे कुछ कैंसर हो गया है, जिसके कारण उसे कुछ भारीपन या लंप जैसा कुछ गले में महसूस होता है। अब ये डेवलप क्यों होता है, इसके कारण क्या होते हैं? तो आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस है, जिसके कारण एसिडिटी होती है, तो ये कारण होता है इसके डेवलपमेंट का। या हमारा लाइफस्टाइल उतना एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं रहता है, हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है, हम ज़्यादातर बैठ के काम करते हैं, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण होता है। अब अगर इसकी ट्रीटमेंट की हम बात करें तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके गले में कुछ अटका अटका सा है या आपको सोते वक्त लगता है कि आपके गले में कुछ फंस रहा है, तो आप एक ENT स्पेशलिस्ट की राय ज़रूर लें। आपके ENT स्पेशलिस्ट आपको एंडोस्कोपी के माध्यम से, इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी या डायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी के माध्यम से ये देखते हैं कि आपके गले में कोई परेशानी तो नहीं है। अक्सर ऐसे केसेस में आपका जो लैरिंग्स होता है या एपिग्लॉटिस होता है, ये सब मेडिकल टर्म्स हैं जो हम थ्रोट के लिए यूज़ करते हैं, ये थ्रोट में पाए जाते हैं। जैसे कि एपिग्लॉटिस या लैरिंग्स कंजस्टेड दिखता है, फ्रॉथी दिखता है, तो हम लोग समझते हैं कि ये LPR के सिम्टम्स हैं। अब इसको हम ट्रीट कैसे करें? तो सबसे पहले तो पेशेंट को ये एडवाइस किया जाता है कि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। वो अपने बहुत देर तक वो फास्टिंग अवॉइड करें, बीच बीच में कुछ कुछ खाते रहें और एक साथ ज़्यादा खाने अवॉइड करें। पेशेंट को स्मोकिंग अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। पेशेंट को ये भी कहा जाता है कि आप अपने खाने और सोने के बीच में कम से कम 2 घंटे का अंतर रखिए। हम लोग पेशेंट्स को ये भी बोलते हैं कि उनको अपना हेड एंड या सिर का जो सिरहाना होता है उसे एलिवेटेड रखना है। तो एलिवेट कैसे करना है? जैसे आपका बेड का जो हेड एंड है उसके नीचे आप
या तो ईंट रख दें या कोई वुडन प्लैंक रख दें, जिसके कारण आपका हेड एंड थोड़ा उठ जाए। और उसके बाद दवाएं दी जाती हैं, जैसे कि गैस की दवाएं दी जाती हैं या कुछ एंटीबायोटिक्स भी दी जाती हैं। तो दवाओं का रोल तभी तक है अगर आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस ला रहे हैं। तो पेशेंट को ये भी कहा जाता है कि आप हॉट एंड स्पाइसी फूड अवॉइड करें, आप रेगुलर इंटेक ऑफ वाटर बढ़ाएं। अगर आप दवाएं ले रहे हैं और अपने लाइफस्टाइल में आप चेंजेस नहीं लाएंगे तो LPR ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। और अगर आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस ले आएँ तो आपके 15 दिन के ही अंदर आपको इसमें आराम मिलने लगता है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं। अगर मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, मेरे वीडियोज़ को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्या INENT केयर में अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर से संपर्क करें। नमस्कार।